अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बशारत सर फिर से आप लोगों के सामने एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। लेक्चर 5 या 10 मिनट का होगा, लेकिन इसमें से नीट में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है, लेक्चर में एंड तक बने रहना है, इस लेक्चर को शेयर करना है, ताकि आगे भी ऐसे लेक्चर्स में लेके आऊँ आपके लिए जिसमें MCQs नीट के आए हुए और आपके लिए आसानी पैदा हो। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। समझ आ रही बात? तो जब हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा इस टेस्टिस का, बेटा याद रखिएगा जो सबसे पहला पॉइंट नीट में पूछा गया है, वहां पे लिखा गया था कि हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। समझ आ रही है बात? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता क्या है, वो आपको मैं समझाऊंगा, वो मेरा काम है। याद रखो बेटा कि अगर हम एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन देखें बेटा, तो उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम टेस्टिस में देखें, LS करके टेस्टिस का देखें बेटा, वहां पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे बेटा, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आ रही बात समझ बेटा? यही बेटा एक्चुअल साइट होती है स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स। और बेटा ये कितने नंबर में होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। नीट में पूछा गया है बेटा, मार्क कीजिए। इसके बाद सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहां पे होगा बेटा? याद रखो जो टेस्टिस होता है बेटा, वो डिवाइड हुआ होता है किनमें? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। समझ आ रही है बात? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जब ये डिवाइड हुआ होगा बेटा, टेस्टिस जब डिवाइड होता है इसमें, तो इसी में अगर हम एक को बाहर निकालेंगे और उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमें 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। आ रही है बात समझ? तो नीट में दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या? नंबर ऑफ टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन वन टेस्टिस बेटा कितना? 250 to 300। ये भी नीट में आया है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बेटा पाथवे देखेंगे, पैसेज देखेंगे कि अगर अब यहां पे स्पर्म बनेगा, कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा स्पर्म बना, अब इसको बेटा निकलना है बाहर। ठीक है बेटा, ये यहां से बाहर आएगा। अब कितने हैं? 250 से लेके 300 है। इसमें खुद देखो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हर एक अपनी अपनी सिक्रीशन डालेगा बेटा इस वाले डक्ट में। जो यहां पे डक्ट मैंने बनाया है बेटा, इसका नाम हम रखते हैं बेटा ट्यूब्यूलर एक्टाई। जो डक्ट बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, जहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपनी सिक्रीशन डालेगा बेटा, उस वाले टेस्ट को हमने नाम रखा ट्यूब्यूलर एक्टाई। अरे बात समझ बेटा? यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और उसके बाद बेटा याद रखिएगा जो टेस्टिस को कवर अप करती है, जो लेयर टेस्टिस को कवर अप करती है, जहां से जिसके अंदर हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे बेटा, उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजेनी कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजेनी बेटा। ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है किसकी? टेस्टिस की। शाबाश बेटा। इसके बाद हम कहां पे पहुंचे? हम पहुंचे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई पे। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई बेटा जब ये सिक्रीशन आगे लेगा, कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सिक्रीशन आगे लेगा बेटा, ये कॉमन डक्ट बनाएगा जिसमें सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सिक्रीशन एक साथ मिलेगी और यहां पे परमानेंटली स्टोर नहीं बल्कि टेम्पोररी स्टोर होगी। कौन? जो स्पर्म सिक्रीशन यहां से आई बेटा, वो यहां पे टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए स्टोर होगी। और इस डक्ट को हमने नाम रखा है बेटा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या है बेटा? ये कॉमन डक्ट है। किस लिए बना? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सिक्रीशन वहां पे रखने के लिए टेम्पोररी तौर पे। इसके बाद बेटा यहां से बाहर, अब इसको यहां से बाहर निकलना है। जो स्पर्म्स बने बेटा, इनको यहां से बाहर निकलना है। तो एक डक्ट से बाहर निकलेंगे और एक डक्ट यहां पे बनता है बेटा, जिसको हमने नाम रखा है वासा एफरेंशिया। कितने डक्ट बने बेटा? 2-3 बने अभी तक। कौन कौन सा? पहला बना सर ट्यूब्यूलर एक्टाई। ट्यूब्यूलर एक्टाई क्या है? जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आया स्पर्म। किस डक्ट से आया? ट्यूब्यूलर एक्टाई से आया। इसके बाद बेटा जो दूसरा वाला डक्ट बना, जो कॉमन पैसेज बना, जहां तक ये स्पर्म गया वहां पे टेम्पोररी स्टोर हुआ बेटा, उसको हमने नाम रखा रेटेटेस्टिस। इसके बाद बेटा अब जब यहां से बाहर निकलेगा, रेटेटेस्टिस से बाहर निकला ये स्पर्म, उस वाले डक्ट को जहां से ये निकलेगा उसको हम बेटा कहते हैं वासा एफरेंशिया। क्या कहेंगे बेटा? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया कहां से निकला बेटा? यहां से, जिसको हम रेटेटेस्टिस कहते हैं। और यहां से डक्ट निकला बेटा, जिसको हम वासा एफरेंशिया कहते हैं। अब बेटा जो लॉन्गेस्ट डक्ट मेल में प्रेजेंट होगा, ये भी नीट में आया है बेटा।
उसको हम कहते हैं एपिडाइडमस। कितने पॉइंट्स मैंने बोले नीट के? 3 क्वेश्चंस मैंने नीट के बोले जो आए हुए हैं, ठीक है बेटा। एपिडाइडमस जो है लॉन्गेस्ट डक्ट है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से स्पर्म आया बेटा, किससे आया, यहाँ से किससे, रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से निकल के बेटा ये एपिडाइडमस में आएगा। समझ लेना मेरी बात बेटा। एपिडाइडमस में बेटा याद रखना ये एपिडाइडमस बड़ा होता है, इसीलिए हमने इस एपिडाइडमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखिएगा, कॉपी पे यहीं पे इसको क्या 4 स्टार लगाइए। याद रखिए बेटा ये जो एपिडाइडमस है ये खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा बेटा? पहले का नाम हमने रखा कैपट, CAPUT, कैपट। कैपट को हम बेटा हेड कहते हैं। किसका हेड? एपिडाइडमस का हेड जो है बेटा उसको हमने नाम रखा कैपट, ठीक है बेटा। मैंने कहा ये जो एपिडाइडमस है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक का नाम हमने रखा कैपट बेटा, जो मिडिल वाला पार्ट होता है। एक तो हेड है और बॉडी है, बॉडी को हमने नाम रखा बेटा कॉर्पस, ठीक है बेटा। बॉडी का नाम हमने रखा कॉर्पस। और इसके बाद बेटा जो टेल है किसकी? एपिडाइडमस की। एपिडाइडमस की जो टेल है बेटा उसका नाम हमने रखा काउडा, जिसको हम टेल कहते हैं। शाबाश बेटा, फिर से एक बार नजर रखिएगा यहाँ पे, शाबाश कॉपी पे लिखिए। पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आया, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में सिक्रीशन हो गई, किसकी? स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई सर। इसके बाद इसने यहाँ से डक्ट में अपनी सिक्रीशन डाली, जिस डक्ट को हमने नाम रखा ट्यूब्यूलर रेक्टाई। क्या नाम रखा? फिर से दोहराइए, ट्यूब्यूलर रेक्टाई। शाबाश बेटा, ट्यूब्यूलर रेक्टाई से स्पर्म गया, कहां पे गया? रेटाइटेस्टिस में। रेटाइटेस्टिस, समझ आ रही है बात? रेटाइटेस्टिस क्या है बेटा? कॉमन पैसेज जो किन्होंने बनाई? इन्हीं ने बनाई। ट्यूब्यूलर रेक्टाई ने कौन सी वाली ये बनाई? कॉमन डक्ट, रेटाइटेस्टिस। इसके बाद बेटा रेटाइटेस्टिस जो टेम्परेरी स्टोर करता है स्पर्म्स को, इससे निकलेंगे डक्ट। क्या निकलेंगे? डक्ट, जिसको हमने नाम रखा बेटा वासा एफरेंशिया। क्लियर है यहां तक? वासा एफरेंशिया से बेटा आगे एक डक्ट बनेगा जिसको हमने नाम रखा है एपिडाइडमस। क्या नाम रखा? एपिडाइडमस। जो एपिडाइडमस है बेटा ये 3 पार्ट्स में खुद डिवाइड होगा। एक को हमने नाम रखा बेटा कैपट, कैपट मतलब हेड इसका, उसको हमने नाम रखा है कैपट। और कॉर्पस बेटा जो इसकी बॉडी होती है। और उसके बाद बेटा काउडा, काउडा क्या है? इसकी टेल है। और इसके बाद फिर बेटा दूसरा डक्ट बनता है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। आ रही है बात समझ? कितने डक्ट पढ़े? 4-5 डक्ट हमने पढ़े, ये आपको जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर से एक बार मैं दोहराऊं, कौन कौन सा पॉइंट नीट में आया हुआ है? ये वाला पॉइंट, टेस्टिकुलर लब्यूल्स का नंबर कितना है? 250 to 300। एक टेस्टिकुलर लब्यूल में कितने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे बेटा? 1 से लेके 3 तक। आ रही है बात समझ? और लॉन्गेस्ट डक्ट कौन है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का? कौन सा? एपिडाइडमस बेटा नीट में आया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? कैपट, कॉर्पस एंड काउडा। आ रही बात समझ बेटा? सो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने ये पॉइंटर्स नोट डाउन किए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाइए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स और आपके सामने लाऊं और इसमें से MCQ कराऊं आप लोगों को जो कि नीट में आए हैं। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।